मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, मैं गौरवी वैष्णव। आज मैं पारेवड़ा के एक खेत में हूँ जहाँ पर तिरपाल वाली डिग्गी बनाई जा रही है। ये डिग्गी मैं आपको बता दूँ पानी के स्टोरेज के लिए, पानी की सेविंग के लिए बनाई जाती है। पहले के ज़माने में पक्की डिग्गियाँ बनाई जाती थी, लेकिन आजकल ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तिरपाल की डिग्गी बनाई जाती है। इसकी खास बात ये है कि इसके ऊपर सरकार सब्सिडी भी देती है और ये जो तिरपाल की डिग्गी है, जो पक्की डिग्गी होती है उसके 1/3 खर्चे में ही बन जाती है और उसके साथ सब्सिडी भी मिलती है, तो उसमें कुछ पैसे वापस भी मिल जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमारे साथ आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र राम प्रताप जी और सुजानगढ़ के जाने माने व्यवसायी अब्दुल सलाम जी। उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र राम प्रताप जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे किस तरह से सब्सिडी का लाभ मिलता है किसानों को? हालांकि कुछ किसानों को नहीं पता है कि किस तरह की सब्सिडी, किस तरह का लाभ उन्हें इस तरह की डिग्गी पर मिलता है। क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कृषि विभाग की और किसानों की बात आपके चैनल पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हो। इसका किसानों को भी, जिससे ज़्यादातर किसानों को पहुंचेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा जी। तो कृषि विभाग, हमारे किसान होते हैं, उनको पाइपलाइन, फुहारा, डिग्गी, तारबंदी सब के ऊपर अनुदान देता है। तो डिग्गी पर किस प्रकार से अनुदान देता है? किसान ऑनलाइन फार्म अपने गाँव में ई मित्र से सबमिट कर देता है, उसके बाद इनकी लॉटरी निकलती है विभाग से। अच्छा। कृषि विभाग के सहायक निदेशक चूरू से लॉटरी निकलती है और हमारे को प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाती है। उसके बाद हम कृषक को इन्फो कर देते हैं और वो मापदंड है 20 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 3 मीटर गहरी, 400 घन मीटर की डिग्गी है। इससे बड़ी किसान बनाना चाहे तो बना सकता है। उसका मापदंड ISI मार्के का तिरपाल होगा और ये जो तिरपाल होगा ISI मार्के का होगा, 300 माइक्रोन और 500 माइक्रोन का होगा। उसके ऊपर विभाग 90,000 रुपये या 60% अधिकतम अनुदान देता है किसान को। सर, इस डिग्गी बनाने में किसानों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ज़रा बताइए। किसान ऑफ सीजन के अंदर भी इसके अंदर पानी स्टोरेज कर लेता है। जी। किसान, बारिश से फसल खराब नहीं होगी, बारिश का पानी भी इसमें आएगा, तो पानी ज़मीन के अंदर और बारिश का पानी मिक्स होगा तो उससे फसल भी बहुत अच्छी होगी। तो किसान को डिग्गी बनाने के बाद फसल के अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी। अच्छा। तो उसमें फसल में पैदावार और अधिक बढ़ेगी। हमारे साथ वो किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में डिग्गी बनवाई है। तो बाबूजी, काहे कहना चाहो था कि थे जो आ डिग्गी बनवाया हो, तो की तरह से आ डिग्गी बनी है, काहे फायदो थानी को मिल रहे हैं? अयो रो फायदो मेन माने ओ मिलो। एक तो इमें पैसा कम लाग रही है। जिया पक्को निर्माण करा अभी में मारे ज्यादा खर्चो पड़े और इमें खर्चो कम पड़ रही है। 90,000 रुपया सरकार माना सब्सिडी तौर दे रही है और आधा पैसा लमसम माने मिलाना पड़े घर से। और बड़ी डिग्गी मारे ये फायदा करती है कि बरसात तो हो जाए, कुआ पानी फसल में देणु नहीं है, छोटी फसल है, बी टाइम में स्टॉक कर लेवा तो वो पानी मारने गर्मी पड़े बी टाइम, जरूरत पड़े बी टाइम में मैं काम में ले लेवा। बरसात रो वो मिक्स हो जाए, वो मारे एक तो डबल काम कर जाए, पानी भी मिक्सर हो जाए और फसल भी बहुत बढ़िया हुआ। एक तो जी यहाँ पहली पक्की डिग्गी बनती और अब कच्ची जा तिरपाल की डिग्गी बन रही है, तो बी पहली वाली में और अब वाली में कितना फर्क है? पहली वाली में अति बड़ी एक तो मानो बड़ा कौन सका में पक्की में। हाँ। क्यों भी खर्च बहुत ज़्यादा हो और इम खर्च कम हो रही है। और बीरो माप है जिया सरकारी रो तो वो छोटो है, बिम स्टॉक रहो पानी कर कौन सका। ये वास्ते माना बड़ी तलाई बनावा नहीं, जब मारे किसानारी चीज रो बहुत बड़ो फायदो है। अच्छा, थे मनो बताओ था गांव में और कोई भी डिग्गी बनवाई है या फिर थे पहला ही जो का आपका खेत में डिग्गी बनवाई है? नहीं, मैं यार 1-2 डिग्गी गांव में पहले बनी, 2-4 वर्षा पहले, बीच में नहीं बनी और अभी ये पहली शुरुआत है। और अच्छा। अभी किसान जागरूक है, ये रास्ते पर चलना शुरू है और मैं किसान नहीं कह रहा कि थे ज्यादा से ज्यादा ये बड़ी डिग्गियां बढ़ाओ। आप और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है।
थोड़ा सब्सिडी के बारे में बताओ कि भाई थान की तरह से सब्सिडी को लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ हूँ। सब्सिडी माने 90,000 रुपया सरकार तिरपाल रा दे रही है। अच्छा। अब बता ज़्यादा कमती लागत किसान का लागे। और काय कहना चाहो जका किसान हाल ध्यान को नहीं सब्सिडी का सब ई स्कीम के बारे में डिग्गी के बारे में तो ते बान कुछ कहना चाहो। मैं तो सबने आए कहना चाहूँ कि खेत तड़ाई रे नाऊ डिगी फाइल ऑनलाइन कराओ, बड़ी तड़ाई बनाओ और ये बड़ी तड़ाई किसानों के लिए बहुत बड़ो फायदो है। पानी कुआ बंद रखा 15 दिन बरसात आ जाओ तो 15 दिन बंद रहे, बिजली बिल चालू रहे हमारे। तो सरकार तो बिजली बिल तो कोई कट कौन करे, तो वो पानी मार खेत में स्टॉक करेड़ो है, मार जरूरत पड़े भी टाइम में मैं काम में ले लूँ। सुजानगढ़ तिरपाल व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बहुत बड़ा उद्योग है सुजानगढ़ में तिरपाल का। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर व्यवसायी भी हैं। ये जो तिरपाल डिग्गी यहाँ पर बन रही है ये भी सुजानगढ़ के व्यवसायियों की देन कही जा सकती है, क्योंकि हमारे एरिया में ये तिरपाल सिर्फ सुजानगढ़ में बनता है। मेरे साथ अब्दुल सलाम जी हैं जिनकी फैक्ट्री में ये खास जो तिरपाल है इन डिग्गियों में जो काम आता है वो बनता है। हम बात करेंगे अब्दुल सलाम जी से। सलाम जी क्या कहेंगे, ये इतना एकल इतना बड़ा जो ये तिरपाल है ये किस तरह से बनता है? जी हमारे पास पहले तो इसके रोल्स वगैरह आते हैं, फैक्ट्रियों से हम रोल्स वगैरह उठाते हैं। उसके बाद हमने यूनिट लगा रखी है इसकी ट्रेडिंग की। हम अपनी फैक्ट्रियों में ला करके अपने गोडाउनों में ला करके इन सब को पेस्टिंग मशीन के ज़रिए से हीटिंग के ज़रिए से जोड़ करके जितनी भी किसान लंबी बनाना चाहता है डिग्गी हम बना देते हैं। तो सर ये एक किस तरह से होता है? अलग अलग रोल होते हैं, उसके बाद ये जैसे कि 20 बाई 20 मीटर का है, पूरा कौन सी प्रोसेस में एकदम एक हो जाता है ये प्रोसेस हमारे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग थिकनेस के रोल्स आते हैं और हमारे पास छोटी बड़ी मशीनें होती हैं जिनके ज़रिए से हम इनको असेंबल करते हैं। असेंबल करके जितनी भी बड़ी हम बनाना चाहें बड़ी बन सकती हैं, छोटी बनाना चाहें छोटी बन सकती है। छोटी से छोटी 10 बाई 10 का हमारे पास बनता है और बड़े से बड़ा 400 बाई 400 तक का। मतलब ये मान लीजिए कि कम से कम 3 बीघा डिग्गी कवर कर सकता है, इतना तिरपाल हम बना सकते हैं। जी, बात करें सलाम जी सब्सिडी की, तो क्या मापदंड है, कौन सा तिरपाल इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि किसानों को सब्सिडी मिले? सरकार द्वारा कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं जो कंपनियां तिरपाल बनाती हैं उनके लिए। जो उन नॉर्म्स में खरी उतरती हैं कंपनियां उनको सरकार अपनी तरफ से ISI का हॉलमार्क देती है। वो हॉलमार्क सरकार पूरे इंडिया के लिए देती है। फिर जो स्टेट्स वो कंपनियां अगर जिन स्टेट में अपना माल बेचती हैं सप्लाई करना चाहती हैं उनमें जो वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट से जा करके रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद वहाँ की सरकार उस माल पर उस ISI मार्क का होल पर उस कंपनी पर सब्सिडी देती है। वर्तमान में 24 से 25 ऐसी कंपनियां राजस्थान गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं जिनके माल पर राजस्थान सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। मतलब ये बड़ी बात निकल करके आई है कि जो ISI मार्के का तिरपाल है सब्सिडी उसी पर मिलेगी। बिल्कुल सही बात तो यही है कि जो ISI मार्का होता है, जो कंपनियां गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आती हैं, राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं कंपनियों पर राजस्थान सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। इसके अलावा भी अगर कोई किसान सब्सिडी नहीं लेना चाहे, सब किसानों को तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे नहीं सकती है, इसलिए जो किसान अपने खेतों में बगैर सब्सिडी के निजी अपने खर्च पर डिग्गी बनाना चाहते हैं उनके लिए भी तिरपाल अलग अलग तरह के आते हैं, प्लास्टिक्स आते हैं, उनसे भी डिग्गी बनाई जाती हैं। ये तो वो डिग्गियां हैं ISI मार्के की जिनको सरकार सब्सिडी देती है। सरकार जिनको सब्सिडी नहीं देती है, किसान जिनको अपने निजी पैसे लगा करके डिग्गी बनाते हैं, वो डिग्गियों के भी तिरपाल पूरे सुजानगढ़ में, क्योंकि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी अपने सुजानगढ़ की है। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप वो काम कर रहे हैं जो किसानों के बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो क्या कहेंगे किसानों से इन डिग्गियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान हैं
उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है सब्सिडी का और इन डिग्गियाँ बनाने का। उससे पानी की बचत हो सकती है और वाटर स्टोरेज के लिए भी उनके पास एक बहुत अच्छा साधन उनको मिल सकता है। क्या कहेंगे आसपास के किसानों को? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जैसे अभी हमारे कृषि पर्यवेक्षक ने बताया कि इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। पानी भी स्टोरेज हो जाता है, बारिश का भी पानी मिल जाता है, जो कुओं का, ट्यूबवेल का पानी होता है वो भी मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। बारिश का पानी आएगा, सीधा बारिश से टपकेगा, ज़मीन उसको सोख लेगी, उसका कोई स्टोरेज नहीं होगा। डिग्गी अगर आपके यहाँ बनाई हुई है, तो बारिश का पानी उस डिग्गी में इकट्ठा हो जाएगा। जब आपके फसल को ज़रूरत होगी, उस वक़्त आप फसल को पानी दे सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि किसानों को सरकार अपनी अवेलेबिलिटी भी के हिसाब से रात में बिजली देती है। हर एक किसान रात में अपने ठंड आजकल इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड में रात में किसान जो है आकर के अपनी फसलों को पानी नहीं दे सकता है। तो डिग्गी बनी हुई होती है, पानी का स्टोरेज होता है, आराम से किसान उठ कर के आता है। अपनी सहूलत के हिसाब से वो सुबह आकर के जब फसलों को ज़रूरत होती है, उन मिकदार में पानी वो दे देता है। पता चलता है कि मेथी अभी बोई हुई है इस खेत में, इसको पानी कम चाहिए होता है, लेकिन बारिश से पानी इतना आ गया कि बाढ़ हो गई तो ये फसल चौपट हो जाएगी। डिग्गी बनी हुई होती है तो अपने को पता रहता है कि इसको कितना पानी देना है, कितना पानी देना है, उतना ही पानी किसान देता है। इससे फसल भी सुरक्षित होती है, फसल अच्छी भी आती है निकल कर के। और मेरा तमाम किसानों से यही कहना है कि इसमें क्या है कि फसल भी अच्छी हो जाती है और पानी का भी, सेव वाटर का भी हो जाता है। यानी पानी की बचत भी है और आपको फ़ायदा भी है। बिल्कुल, पानी की बचत भी है और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए एक और सवाल जो एक आम किसान जानना चाहता है, एक डिग्गी पर सब्सिडी भी मिल जाती है, कितना खर्च पड़ता है एक किसान को? मोटा-मोटी अगर खर्च के देखा जाए, सब्सिडी गवर्नमेंट जो है, अभी उन्होंने बताया 20 मीटर बाई 20 मीटर चौड़ी और 3 मीटर जो है खड़ी डिग्गी होती है, तो उस पे सरकार 90,000 रुपये अनुदान देती है, जिसमें किसान का खर्च 1.5 लाख रुपए के करीब हो जाता है। तो उसमें से 90,000 रुपये गवर्नमेंट दे देती है, 50 से लेकर के 70,000 तक किसान को अपने जेब से देने होते हैं। ये इसका तरीका है। और वही अगर किसान पक्की डिग्गी बनाना चाहेगा, तो यही डिग्गी 1.5 लाख की जगह किसान को 3.5 से 4 लाख रुपए पड़ेगी। तो उसके ब्याज के पैसे में ये डिग्गी आपको बन करके तैयार हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल को भी और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने किसानों के फ़ायदे के लिए और हम सब के फ़ायदे के लिए इतनी अच्छी बात हम लोगों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।